बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आज आलमी योम मज़दूर है और कोरोना की वबा भी। आइए प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की इस वबा में जहाँ मज़दूर के लिए जल्द से जुलूस रैलियाँ तो नहीं निकाली जा रही, लेकिन क्या उसके हक़ के लिए आज उसकी दिहाड़ी पर आवाज़ उठाने के लिए और हुकूमती इमदाद उस तक पहुँची है या नहीं पहुँची, ये सवाल उठाने के लिए हम उनके दरमियान चलते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि आज का कोविड-19 के दौर का मज़दूर कैसा है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेंट करते हैं आप? हाँ, पेंट करते हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत आपने मैसेज कर दिया, आप तक पैसे आ गए? नहीं, मैसेज किया था, पैसे भी नहीं आए, ना मैसेज आया दोबारा। तो इसके अलावा टाइगर फोर्स आती है आपका ख्याल रखने के लिए? कुछ भी नहीं आया इधर, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। हम एक माह हो गए, इधर से सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो इंडस्ट्री खोली गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उससे काम आ रहा है? हम तो सारा दिन इधर फारिग होकर बैठे हैं, ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, कोई काम वाम मिलता नहीं है। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल अब्बास। मुजम्मिल साहब, अभी तक 37-38 दिन का जो लॉकडाउन, उसमें आपको काम मिला? एक दिन मिला, बस एक दिन लगा था 2000 रुपये का, उसके बाद फिर फारिग ही हैं। कहाँ रहते हैं? मैं बस्सी मोड़ में शादीपुरा रहता हूँ। शनाख्ती कार्ड है? हाँ, ID कार्ड है मेरा। शनाख्ती कार्ड है आपका, ठीक है। शनाख्ती कार्ड का नंबर दे दिया था आप? हाँ, दे दिया था। अच्छा, जो शहरी हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं? कुछ इधर पहले आते थे लोग, लेकिन अब ये पुलिस वाले और ये डॉल्फिन वाले, इन्होंने आगे फिर रोक दिया। इधर बंदे भी इधर वो एकदम से इकट्ठे हो जाते थे, वो बोलते थे कि लाइन बना के ले लो, और ये बैठते नहीं है लाइन बना के, घुस जाते गाड़ियों में और फिर वो चले जाते हैं। तो साहब, कोई आपका पैगाम है हुकूमत के नाम? पैगाम तो ये है कि मज़दूर बंदे हैं, बच्चे हैं, किराए का मकान है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, सारा कुछ हमारा है। अगर काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी तो किधर से भरेंगे सारा। अच्छा, बिजली का बिल तो माफ़ हो गया होगा? हाँ, बिजली का बिल माफ़ हो गया, लेकिन मकान किराए का वो मालिक मकान तंग करते, परेशान करते हैं। किराया माफ़ नहीं हुआ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप तक जो इमदाद थी, मैसेज करके पैसे आने थे, इंसाफ इमदाद, वो आ गए? नहीं आए जनाब। आपने मैसेज किया? हाँ जी, मैसेज 2 दफ़ा किया है, नहीं आए पैसे, नहीं, ना राशन ना पैसे। हाँ जी। टाइगर फोर्स आती है आपका ख्याल रखने के लिए? जी, टाइगर फोर्स आपका ख्याल रखने के लिए आती है? नहीं आए जी, कोई भी नहीं आया। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। आप तक इमदाद पहुंच गई है? मैसेज किया था, आप तक पैसे आ गए? नहीं आਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ है तो नहीं आए पैसे। अच्छा, करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मिल रही है? नहीं, दिहाड़ी भी नहीं मिलती। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने से आपको काम नहीं मिल रहा? नहीं, कोई शहर नहीं मिले, यार बैठे ਕੱਖ ਮਿਲਦਾ। सौ के लगे जाने घर नूं। अच्छा, पहले जो शहरी आपकी मदद कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं? नहीं, वो भी मदद इन्नी वजह ना बंद हो गई, कड़ी सुरही चलाई है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मैसेज किया था, आप तक इमदाद आई? नहीं आए, कोई नहीं किया। नहीं कोई नहीं आया। मैसेज कब किया था आपने? नहीं कोई नहीं, साड़ी को नहीं आई। शनाख्ती कार्ड है शनाख्ती आया है। आपके पास? हाँ जी। सबके पास है। टाइगर फोर्स आई है आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए, नहीं, आप खाना देने के लिए, कोई मदद करने के लिए? कोई नहीं आई, कोई नहीं आई। नाज़रीन, है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। ये यहाँ पर सिचुएशन है। जितने हमने मज़दूरों से बात की, इस जानिब उस जानिब, कुछ और मज़दूरों से बात करके देखती हूँ, शायद किसी को 200 अरब रुपए में से 200 रुपए ही मिल गए हों। चले आइए कुछ और मज़दूरों से हम बात करते हैं। कुछ और मज़दूरों से हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? रंग का काम करते हैं, 2 महीने हो गए, कोई काम शाम नहीं है। सुबह 7:30 बजे आई जाए, शाम ਨੂੰ 6 बजे जाते हैं। अच्छा, हुकूमती इमदाद मिल गई आपको? हाँ जी। जो मैसेज किया था उसके पैसे नहीं मिला। मैसेज किया था आपने? हाँ जी। कहाँ पे किया था मैसेज? मैसेज नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर लेके गए, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई सुनता ही नहीं। टाइगर फोर्स आई आपका ख्याल रखने के लिए? टाइगर फोर्स? कोई टाइगर टूगर नजर नहीं आई थी, कोई टाइगर फोर्स। अच्छा, आपने मैसेज किया था, आपको कोई जवाब आया? नहीं जी, जवाब टाइगर फोर्स आ रही है आपका ख्याल रखने के लिए? जी टाइगर फोर्स आपका ख्याल रखने के लिए आई? नहीं सर, नहीं आई। नहीं आई। कितने दिन हो गए काम नहीं मिला? 1 माह हो गया, इधर फारगी बैठे, सुबह 8 बजे आते हैं,
शाम को 7 बजे घर जाते हैं, कोई काम नहीं है, पार्क बैठे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं जी। अच्छा, कोई आप पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम है कि हमारे बच्चे भूख में बैठे हैं, हमें राशन का इंतज़ाम किया। रमज़ान शरीफ है, खुद भी भूखे हैं और रमज़ान शरीफ है, राशन के लिए कोई इंतज़ाम कर दें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आइए कुछ और मजदूरों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। 1 महीने से फारग हूँ, जब से लॉकडाउन है। इधर आते हैं चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने मैसेज किया था इमदाद के लिए? मैसेज किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया उसका। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं लाहौर होटल के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यौम मजदूर पर काफ़ी मजदूर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है और लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक तबके की सबसे ज़्यादा फिक्र थी और वो था ये मजदूर तबका, यानी कि दिहाड़ीदार तबका। ये दिहाड़ीदार तबके के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। इस एहसास प्रोग्राम के तहत इनको पैसे मिलने थे। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो पाए हैं या नहीं। एहसास प्रोग्राम आपके लिए है, आपको पैसे मिल गए? नहीं मिले। आपने अप्लाई किया? हमने मैसेज भेजा, नहीं मिले। मैसेज का जवाब क्या है? जान पड़ताल कर रहे हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई नहीं जवाब आया। तो पूरा अप्रैल का महीना तो लॉकडाउन में गुजरा है, आपकी दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं, काम चाम स्टार्ट हो रहा, काम सरकारी बात हो रहा, इधर आए बैठ बूढ़ चले जाए वापस। आपके लिए हुकूमत ने इंडस्ट्रियल एरिया भी, इंडस्ट्रियल जो काम है वो भी खोल दिया है, कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी खोल दिया है, तो आपको काम मिल रहा है? काम बड़ी मार्केट खुलन गई तो फिर ये को कस्टमर काम कराएगा ना, इसलिए तो काम को करा नहीं रहा ना। छोटा मोटा काम मिला अभी तक? छोटा मोटा ना, पैप बदलना होना पड़ा, ये काम छोटे मोटा आ रहा है, 500 का 1000 का था आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक हुकूमती इमदाद आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन मुखैर हजरात कोई मदद करने वाले आप तक पहुंचे? वो तो खाने पीने के कुछ ऐसे दे जाते ना, बस। ठीक है, और भी मजदूर यहाँ बैठे हैं, आइए ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो इमदाद इन तक पहुँचनी थी, क्या पहुँची या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी मजदूर हैं? हाँ जी, हाँ बाजी। अच्छा, क्या आपकी मजदूरी का तरीक़ाकार क्या है? आप पेंट करते हैं? आप? मैं रगड़ाई करता हूँ। अच्छा, रगड़ाई करते हैं। कहाँ से सीखा आपने? हाँ जी, कहाँ से सीखा? मैंने अपने वाल साहब से सीखा। ठीक है, कितने रोज़ हो गए आपको काम नहीं मिला? बाजी आज तो समझ लो 40 दिन ही हो चले ने, पूरे 35-40 दिन हो चले। एहसास प्रोग्राम के तहत आपको पैसे मिलने थे, मिल गए? नहीं बाजी, आया ही नहीं, मैचेस ही नहीं आया। मैचेस आपने मैसेज किया था? मोबाइल है अभी आपके पास? दिखा सकते हैं मुझे? दिखा सकते हैं मुझे? हाँ बाजी, देख। चलें देखते हैं, इन्होंने मैसेज किया था। इनका हम खोल लेते हैं मोबाइल, हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। इसमें तो अभी मैसेज नहीं है आपके ना? कोई मैसेज नहीं आया अभी तक आपको? नहीं, वापसी नहीं आया मैचेस। मैंने किया 81 पर मैंने मैचेस किया, वापसी नहीं आया। हाँ जी, आज 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए। ये आपका मोबाइल रख लीजिए। ये बताइए कि मुखैर हजरात पहुँचे आप तक कोई राशन, पैसे, कोई सामान? नहीं बाजी, कोई नहीं। अभी तक कोई छोटा मोटा काम मिला? नहीं बाजी। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? बाजी वो देखो अड्डा ला के बैठे हैं अल्लाह की आस से। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2 मजदूरों से हमने बात की है और उनको जो इमदादी पैकेज है अभी तक नहीं मिला है। आप क्या काम करते हैं? हम ये तुलाई का काम करते हैं, बिल्डिंगों का, बिल्डिंगें तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग तोड़ने का काम करते हैं। आपके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज खोल दी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो काम खोल दिया है ताकि आपको काम मिल सके, तो इससे कोई फ़ायदा हुआ आपको? नहीं, ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो खोला भी है कुछ, तो ये कोरोना की वजह से वैसे ही हम बाहर नहीं आती घरों से, कारोबार वैसे ही कोई कारोबार यानी कि नहीं खुला, लोग डरते बाहर नहीं आते। आपके लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया मजदूर तबके के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए। आपने मैसेज किया, आपको मैसेज का जवाब या पैसे आ गए? जी कुछ भी नहीं है, मैसेज किया 3-4 मरतबा किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिखा देंगे मैसेज प्लीज़? मैसेज मेरे पास वो अब तो नहीं है, मोबाइल में नहीं है? नहीं है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपको हुकूमती इमदाद से कोई पैसे नहीं आए? कोई पैसे नहीं आए।
मुखैर हजरात पहुँचते हैं आप तक राशन लेकर या फिर कोई इमदाद लेकर? कुछ भी नहीं पहुंच रहा हमारे पास। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ आपको कोई काम मिला है? जी काम तो मिलता रहता है, लेकिन वफ़े से 8 दिन बाद एक दिहाड़ी लग जाती है, 6 दिन बाद लग जाती है, ऐसे लगती है। और भी यहाँ पे मजदूर बैठे हैं, आइए ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि हुकूमती इमदाद इन तक पहुँच गई है, टाइगर फोर्स इन तक पहुँची है या नहीं पहुँची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, जो इमदाद पैकेज है एहसास प्रोग्राम का, उस पर मैसेज किया आपने? नहीं किया मैसेज। और आप तक टाइगर फोर्स पहुंची अभी तक? अजे कुछ भी नहीं है, फिर तो नाश्ता नहीं किया कादी कादी चल रही। हाँ जी, नाश्ता ही नहीं असी किया, पैसे होंगे तो नाश्ता करांगे। अभी तक जब से लॉकडाउन शुरू हुआ आपकी कोई दिहाड़ी लगी? नहीं, दिहाड़ी कितों लगती नहीं। एहसास प्रोग्राम के पैसे मिले आपको? कोई नहीं मिले। आपने मैसेज किया था? नहीं, जिन्होंने मैसेज किया उन्होंने नहीं मिले। तो आपने डिसअपॉइंट होके मैसेज किया ही नहीं? आपने दूसरों का सुना कि उन्हें नहीं मिले तो आपको भी नहीं मिले? नहीं, हमें खज्जल खराब हो गए आ जाइए। अच्छा, आप करते क्या हैं? हाँ जी, कादे आप मजदूरी करने हो क्या? घर बना लेते हैं? हाँ जी। अभी तक कितने घर बनाए आपने? घर सारे अपने मिस्त्री बनाए ने, और कितना बनाए? हाँ। आपका खुद का घर है? नहीं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। अच्छा, क्या बना लेते हैं? घर बना लेते हैं आप? हाँ जी, बना लेते हैं। कितने घर बनाए अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं बनाया घर, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मिलता है। एहसास प्रोग्राम में आपने मैसेज किया था? हाँ, मैसेज किया था। पैसे आ गए? नहीं आया, अभी देख पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है। टाइगर फोर्स आती है आपके घर खाना देने के लिए? नहीं आती है, हम गांव में रहते हैं। हाँ जी। अभी तक जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कितना काम मिला, कितना काम नहीं मिला? सिर्फ बस 5,000 का काम मिला बस। हाँ जी, बस उस तो बाद। और जब ये कोरोना नहीं था तब काम मिल जाता था आपको? नहीं, फिर भी नहीं, बस थोड़ा ही काम मिलता था। हाँ जी। तो अब ज़्यादा मुश्किल है? अब ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? 10 बच्चे हैं अब आपके? नहीं, बच्चे तो हमारे 5 बच्चे हैं, 10 जी है गए। असं खान घर खाने वाले अकेला ही। घर में किसी को भी एहसास प्रोग्राम के पैसे नहीं मिले? नहीं, पैसा नहीं मिला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, लाहौर होटल के सामने जितने यहाँ पर दिहाड़ीदार बैठे थे, हमने तकरीबन तमाम से बात कर ली है और आपने देखा है कि तमाम में से किसी एक को भी एहसास प्रोग्राम के अभी तक पैसे नहीं मिले। टाइगर फोर्स इन तक नहीं पहुँची है। मुखैर हज़रात आते हैं, खाना दे जाते हैं या कोई राशन दे जाता है, और इंडस्ट्री खुलने की वजह से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुलने की वजह से इनको थोड़ा सा काम तो मिलता है, लेकिन इनका गुजारा नहीं हो रहा है। मज़दूर के आलमी दिन के मौके पर मज़दूर का हाल कैसा है, ये प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से आप जान रहे हैं। आइए कुछ और मज़दूरों से बात करते हैं। ये दिहाड़ीदार हैं और ये वही दिहाड़ीदार हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कोरोना की इस वबा से, और इन्हीं के लिए 200 अरब रुपए का इमदादी पैकेज रखा गया था। वो 200 अरब रुपए क्या इन तक पहुंच सके हैं, या उनमें से कुछ छोटा सा भी हिस्सा इन तक 1 महीने बाद भी पहुंच सका है? टाइगर फोर्स इन तक पहुंच सकी है? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका आज दिन है आलमी योम मजदूर, तो आज आप बाहर हैं? जी, असी जहाँ रोज़ाना इतने बाहर बह के जाए निक्के निक्के बच्चे ने, कोई हुकूमत की तरफों सानू कोई इमदाद नहीं मिली गई। कोई आपने मैसेज किया था इमदाद के लिए? क्या वो कहते जी मैसेज किया है, उन्होंने कट छड़ दे रहे, सानू कोई मजदूरी नहीं। मैसेज का जवाब क्या आया? उन्होंने कहा बरतानते पे निकल कुछ होता जी, तार पड़ताल करके आपको बताएंगे। 2 दफ़ा मैंने किया, हमें तो कुछ नहीं मिला, ना राशन ना मिला, ना पैसा मिला। ये हुकूमत अपनी तरफ से खुद खराजने भर रही है, गरीबों का इनको कोई ख्याल नहीं है। मीडिया वाले आते बता के चले जाते हैं, हम तो जो कमाते वही खाते रात को, तो हमारे देख ले शाम को हम मजदूर लोग जाते हैं केड़े पासे जाइए। ठीक है, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर में ही होते हैं? अच्छा,
इमदाद के लिए आपने मैसेज कर दिया था? बड़े दफ़ा किया। शनाख्ती कार्ड दिखा दें अपना। आप सबके पास शनाख्ती कार्ड है? दिखा दें ज़रा, एक मरतबा दिखा दें कि सबके पास शनाख्ती कार्ड है। और मैसेज जो है वो सबने कर दिया था, आपने भी कर दिया? हाँ कर दिया। नहीं दिया। कैसे आए? नहीं आए। आपके? जी मेरे भी नहीं है, 2 दफ़ा मैंने किया है। वो कह रहे हैं कि क्वैफ की जांच पड़ताल के बाद आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं आया, महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं आया। प्रोग्राम वैसे ही क्या हमने कर रहे हैं। अच्छा, टाइगर फोर्स भी आनी थी आपके पास, आपके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए आपका ठीक, तो आपके पास टाइगर फोर्स आई? कोई को नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने टाइगर फोर्स अपने बने सिर्फ दिखावा, अब आम के लिए दिखावा दिख रहे, बस इन्होंने देना दिखावा करके डोल। आपके लिए एक और एहसन कदम किया गया, ठीक है, आप लोगों के लिए एक और एहसन कदम जो है वो उठाया गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी ताकि आपको कारोबार मिल सके। इसका तो फायदा हुआ होगा। नाम बनाते ने कोई ऐलान किया ना इमरान खान साहब ने भी, मैं पहले तो लोग आगे कोई मदद कर जाते थे, इतने कोई 1000 या 500 जो किसी राशन दे जाते थे। उन मेहरबानी उन लोगों की जिन्होंने साढ़ा दिन लगाए ने, तो कब ऐलान हो गया ना, मैं भी इन लोगों को दिहाड़ी मिस्त्रियों का राज खुल गया है और कोई भी नहीं आता और असली पट्ठा बह गया। कह रहे हुकूमत चलो ये नहीं देता, जो पहले गरीब लोग दे जाते वो भी नहीं दे रहे, कह रहे जाओ हुकूमत से लो 12,000, हम क्यों दें आपको। जब से इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, लाहौर के मजदूर ये कह रहे हैं कि जो मुखय्यर हज़रात इनके पास आते थे इनकी मदद करने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं कि इनको तो हुकूमत की जानिब से पैसे मिल चुके हैं। अच्छा, जब से पेंडेमिक, जब से ये वबा फूटी है, आपको कितना काम मिला, कितना काम नहीं मिला? काम नहीं किया जी, कोई काम नहीं। महीना हो अजी इसी तरह बैठे हैं, निक्के निक्के बच्चे। शनाख्त पढ़ लिया, एक मिनट पढ़ लीजिए ना। ये मैं आपका 2 दफ़ा वीडियो से कार्ड पेश किया है, कोई इसने नहीं सुनी। हमारे पास आते हैं, मैं आपको फिर शो करना, ठीक है। दोबारा मैसेज करते हैं तो दोबारा मैसेज भी नहीं होता। पहले 1-2 दफ़ा मैसेज किया था, उन्होंने कहा था जांच पड़ताल के बाद आपको आगाह कर दिया जाएगा। लाहौर के ये मजदूर हुकूमती 20 अरब की अमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़रा अपने पैगामात हुकूमत तक को पहुँचा दें, हुकूमती नुमाइंदगान तक पहुँचा दें कि अभी तक आप तक कोई पैसा नहीं पहुँचा। नहीं जी, पैसा कोई नहीं पहुँचा। मैसेज किया है और वो कहते हैं ना हिलाएं। हम मजदूर तबका बिल्कुल मुनासिब, कोई दिहाड़ी, कोई रोज़गार, कोई चीज़ नहीं है इधर। हमारा यही पैगाम है कि गरीब आदमी हैं जो इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, इनके साथ इमदाद की जाए और कोई काम शाम हो जो सबका रोज़गार चल जाए। आपका पैगाम? हम तो पैगाम क्या दे सकते, हम तो पैगाम यही दे सकते हैं इमरान साहब का और वज़ीर आला साहब भी जहाँ साडा कारोबार खुलवा दो, तो मेहरबानी है। कुछ कर साडा शनाख्त हर देखो ना बेटा, डॉक्टरों के पास हर चीज़ है ना, शनाख्त हर बंदे के पास है। साढ़े घर से राशन भेज असी इतने नहीं आवांगे, जो साढ़े से राशन नहीं मिलेगा और असी इतने आवांगे। साढ़े घर हर इन्हें पास शनाख्त है, साढ़े घर से राशन भेजन जो साढ़े। ठीक है, ठीक है, मैसेज दिखा दें, मैसेज दिखा दें, कैमरे को दिखा, जरा जूम इन करके दिखा दें इनको। जो एहसास प्रोग्राम पे इन्होंने मैसेज किया है, ये हम पढ़ के भी आपको सुना देते हैं ताकि इन लोगों को जो कि हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, कोई ना कोई ऐवान वाला से इनको सुने और जो ऐलान किया गया है वो इन तक पहुँचाए। ज़रा दिखाइएगा, ये वो मैसेज है जो कि तमाम यहाँ पे खड़े मज़दूरों ने भेज दिया है, लेकिन लाहौर के मज़दूरों को अभी तक, जिनसे मैंने बात की है, जिनके लिए ये इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया, उन तक इमदाद नहीं पहुँच पाई। आपका आखिरी पैगाम हुकूमत के नाम? भाई हम तो ऐसे हुकूमत कह रही है ना, कोरोना कोरोना, हम कोरोना के नहीं मरेंगे, हम भूख के मर जाएंगे, भूख के मर जाएंगे। बस इनको कहें हम खुदारा हमारा। आपकी मेहरबानी है, ये सारी मदद आप लोग कर दो ना, क्या मजदूरों की मदद करोगे, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज हम तो ऐसे कह सकते हैं, ये सारे मजदूरों का ख्याल करोगे ना, आप कितना वैर से आई है ना, और आपके आगे सारी मदद कर रहे हैं, अभी भी मदद करवा दो, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के खुल जाने की वजह से अभी भी आपको काम नहीं मिल रहा? कोई भी नहीं मिला, काम नहीं मिल रहा। सिर्फ जो अपने गरीबों का अपने अगने सारे चाहे जो आवाम कर रही है, ठीक है, कौमों वाले कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सारी आवाम ख्याल कर रही है, गरीबों का आवाम गरीबों की कर रही है, ठीक है। सुबह के बैठे हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं, 300 रुपए का काम है। कितने का? 300 रुपए का, वो भी तीसरी मंजिल पे। क्या है, पेट की खातिर करके आए हैं, की है, करना है, भरना है।
कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। ये देखे डेरा गाजी खां से आए हुए हैं, अब क्या करें बताएं। रेंट पे मकान है, नाल छोटे छोटे बहन भाई हैं, अब किधर जाएं। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमने यकम मई योम मजदूर, जब शिकागो के उन मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने मजदूरों के लिए आज तक के SOPs जो हैं वो मुकर्रर कर दिए कि ये सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, इनकी उजरत कितनी होगी और इनके साथ सलूक या रवैया कैसा रखा जाएगा। आज इतने साल गुजरने के बावजूद जो मज़दूर है वो इसी तरह से सड़कों पर है, और जो मज़दूर के लिए इस वबा में इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया वो भी इन तक नहीं पहुंची है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमने तमाम मजदूरों से बात की है, आइए उनके मसाइल जो हैं वो ऐवान बाला तक पहुंचाते हैं। नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया। योम मजदूर है और योम मजदूर के मौके पर बहुत सारे मजदूरों से बात करने का मौका मिला। एक तो सबसे पहले ये जो योम मजदूर है वो दीगर योम मजदूरों से कदरे मुख्तलिफ है। इस योम मजदूर पर सही मायनों में मजदूर पिसा हुआ है, दिहाड़ीदार तबके के पास दिहाड़ी नहीं है, और जो 200 अरब माफ़ कीजिएगा ऐलान किया गया इमदादी पैकेज के हवाले से, अभी तक जितने मजदूरों से बात की उन तक वो इमदादी पैकेज के पैसे नहीं पहुँचे। चौहान साहब, ये लम्हा फिक्रिया है। देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसा है बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने गरीबों के ऊपर ही है, और चंद जगहों पर अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो सूरत में होगी कि सम टाइम कुछ लोग हैं जिनके अंगूठे शनासाई नहीं जिनकी हुई, या ऐसे हैं लोग जो कि जिन्होंने अपना डाटा जो है वो अपना SMS नहीं किया होगा। ये हो नहीं सकता कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब से गवर्नमेंट में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर ही है। और इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, जिन लोगों को राब्ता नहीं जिनको किया है कि उनको फिर रिपीट हम करते हैं कि वो SMS करें, मैसेज करें। मैसेज करने के बाद अभी तक देखें कितना कई अरब रुपया हुकूमत पंजाब जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने गरीबों में बांट चुकी है। क्या क्या टेक्निकलिटी हो सकती है, टेक्निकल एरर को क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनके जो मैसेजेस है वो सही प्रॉपर तरीके से उन्होंने मैसेज नहीं किया होगा। तो इस वजह से उनको चाहिए कि अपने मैसेजेस जो है वो प्रॉपर तरीके से खुद करें, जितने मजदूर हमारे सुन रहे हैं मेरी बात को। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग पहले से ही आपको पहले से कुछ एक फैमिली के तो कुछ लोग पैसे लेके जा चुके हैं, तो उसी घर के अंदर दूसरे जो है फैमिली वो अब दोबारा अगर कहे कि मुझे दोबारा पैसे मिलें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आप कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक मैसेज दिया हुआ, फिर दोबारा उस पर दोबारा काम को शुरू करने में जा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 12,000 की जो खती रकम थी वो अपने, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ना होने के बराबर है, ताकि कम से कम इस लॉकडाउन में और इस जो वक्त जिस तरह का चल रहा है क्वारंटीन, इसके अंदर लोगों के लिए कुछ ना कुछ ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। ठीक है चौहान साहब, ये टेक्निकल एरर के अलावा जितने लोग हैं जिन्होंने मैसेज कर दिया और उनको ये मैसेज वापस भी आ गया है कि वो इमदाद के मुस्तहिक हैं और उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही है, वो आपको देख रहे हैं और आपके जवाब के मुंतज़िर हैं, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? देखें, अभी तो आजकल आपको पता है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक टाइगर फोर्स भी बना दी है आपके लिए, इन्हीं मसाइल के हल के लिए, और इंशाल्लाह वो बाकायदा बहुत तेज़ी के साथ काम करना शुरू करेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इन टाइगर फोर्स का सिर्फ मकसद यही है कि जो हमारे इस तरह के गरीब गुरबा लोग हैं उन तक हम अपना फ़ौरन पहुँचे, और गली मोहल्लों की सतह के ऊपर जो वॉलंटियर्स हमारे होंगे, ये गली मोहल्ला की सतह जो हमारे मजदूर हैं, बेवाएँ हैं, गरीब हैं, जो यतीम हैं, उन तक पहुँच कर अगर उनके कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं, कोई नादरा का मसाइल, अगर मैसेज नहीं आ रहा या उनको कोई इजी कैश से कोई प्रॉब्लम है, ताकि इनके जो मसाइल वो सादे सादे पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं, ताकि उनके मसाइल को जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं वो वॉलंटियर उनको अपना साथ लेके जाकर उनके मसाइल को हल करवा सकें। चलिए, जिनके पास अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, कोई रफ आइडिया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक उन तक पैसे पहुंच जाए? मैंने ये तो बहुत दूर है, एक महीना तो बहुत दूर है, इतना टाइम मैं नहीं समझता कि गरीब गुजार सकेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि मंडे को हम ये अपना जो है शुरू कर रहे हैं जी, इसके ऊपर फोकस्ड कि जो हमारे टाइगर फोर्सेज है वो मैदान में उतरे और स्पेशली मोहल्लों वाइज और लोगों को जाके देखे कि एक तो जिन लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, जो छोटे दुकानदार थे, उनको क्या हम इमदाद दे सकते हैं, इस तरह से जो मजदूर तबका उनको किस तरह रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है,
इसलिए जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो अपने घरों में बैठी हैं, हम उनको किस तरह से अपना सेव कर सकते हैं, या उन तक वो जो मेडिसिन का हमने जो कार्ड इशू किए थे वो ठीक चल रहे हैं, उनको की प्रॉब्लम। बेसिकली हुकूमत हर जो हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है उन तमाम चीज़ों का खुद दोबारा से एक जायज़ा भी ले रही है कि कहाँ कहाँ पे कोई एरर रह रहा है तो उसको मज़ीद ठीक किया जाए। चले, एक बात की मुबारकबाद मुझसे कबूल करिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली के बिलों में इमदाद की मदद का ऐलान किया था वो अब सही मायनों में लोगों तक पहुँचना शुरू हो गई है और बिजली के बिल अब कट के आ रहे हैं। नाज़रीन, चौहान साहब यहाँ पर कुछ लोगों में राशन तकसीम करेंगे और साथ साथ उनसे हम बात करेंगे। आ जाइए चौहान साहब, तो हम जो सामान है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि इस सामान के हकदार हैं। चौहान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आ रहे हैं लाहौर? बिल्कुल आ रहे हैं जी, और उन्होंने इंशाल्लाह पूरी अपनी जो फोर्स है उनसे ख़िताब भी करना है। स्पेशली जो यूथ फोर्स बनाई गई है और ये जो सब स्ट्राइकर फोर्सेस है, ये हम स्पेशल अपने इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। काफ़ी हैवी है, ज़रा ख्याल करना अपने, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। जी, थैंक यू सो मच आपको। और दूसरी बात यह है कि हम अभी देखें, आपके ही प्रोग्राम में बताना चाहूँगा कि अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह फिर पेट्रोल गिरा है और हम देखें अभी 81 रुपये पे पेट्रोल जो है वो अभी स्टैंड कर रहा है। अभी 81 रुपये में जब पेट्रोल स्टैंड किया तो अब ये बताएं कि जितने भी बाकी डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं वो तमाम नीचे गिरनी चाहिए, यानी महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। पहले जब होता यह था कि जब हम पहले करते ये थे कि अगर हम अपना दे देते थे ये जी आपको कि अगर पेट्रोल बढ़ा है तो साथ ही महंगाई भी बढ़ गई है। अच्छा, जब महंगाई बढ़ी है तो साथ ही जी अपना क्या हुआ जी कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशर आ गया है। लेकिन जब पेट्रोल अब इतना नीचे गिर गया है तो अब कोई सूरत नहीं बनती, कोई वजह नहीं बनती कि ज़ख़ीरा कमदोज़ी की जाए या कोई महंगाई की जाए। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि फौरी तौर पर जितनी भी चीज़ें बढ़ी थी वो वापस आ जाएँ। बिजली के बिल तो गवर्नमेंट ने वैसे माफ़ कर दिए, जितने ट्रांसपोर्टर थे वो अपने किराए कम करें, रिक्शे वाले अपने किराए कम करें, अपने किराए कम करें। अच्छा, उनमें जो अभी जो बिजली के बिल हमने कम किए हैं, अब पेट्रोल भी आपको पता हमने कम कर दिया है, पेट्रोल भी 81 रुपये में हो गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब चाहिए कि तमाम जो लोग हैं हमारे, उन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम अपने जो महंगाई उन्होंने की हुई थी महंगाई कम करें। और स्पेशली जो हर तबका, आपको पता है कि जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, कम से कम वो भी अपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके जा सके, क्योंकि आपके सामने ये सारी चीज़ें। और जब पेट्रोल बढ़ता था तो कहते थे महंगाई होगी पेट्रोल की वजह से। अब पेट्रोल तो नहीं बढ़ा ना, अब पेट्रोल तो कम हो रहा है। अब जितनी महंगाई इन लोगों ने की हुई थी, तमाम जितने भी डिपार्टमेंटल चीज़ें थी वो मैं समझता हूँ सारी नीचे आनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगी कि अल्लाह के फजल करम से जितने काम अभी किए जा रहे हैं, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम हो गया, बिजली के बिलों में माफ़ी हो गई, और मुतादिद आपने एहसास प्रोग्राम के अलावा जो यूथ का प्रोग्राम है वो भी शुरू किया है। तनकीद इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है और वो अपोजिशन की जानिब से है। देखें, तनकीद तो होती रहेगी, क्योंकि कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं ज़िंदगी में और सिवाय तनकीद ही की है। ये पहली दफ़ा है कि गरीबों तक उनकी चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं जो कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि असल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख्वाब था, वो रियासत मदीना का जो ख्वाब था, वो यही ख्वाब था कि गरीब लोगों को किस तरह से ऊपर लेके आया जा सकता है। तो देखें, मेरे ख्याल से अभी तक जितनी सेविंग हमारी गवर्नमेंट ने की है पिछले 2 सालों से, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क में कभी पूरी दुनिया में अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान का जो एकदम अल्लाह ने करम फजल किया, जो एकदम मुराल बुलंद हुआ है, जो लोगों का पाकिस्तान का जो डूबा हुआ नाम था दोबारा जो लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पूरी एशिया के अंदर इंशाल्लाह जो एशिया को पूरे इंशाल्लाह लीड करता नजर आएगा। और इंशाल्लाह इसकी जो रोशन मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा नुमाया आने वाले वक्त में। साथ साथ जो सामान है वो उन तक मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जा रहा है। चेहरे इसलिए नहीं दिखाए जा रहे हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा चौहान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लाहौर में क्या मसरूफियत होंगी, क्या क्या आप लोगों ने अभी तक प्लान कर लिया है? देखें, सबसे पहले तो कोशिश ये है कि हम जो हमारे लोग हैं जो ख़ुसूसी तौर पे हमने टाइगर फोर्स बनाई है, वो उसके वाले से खान साहब उनको ख़िताब करेंगे और उनको अपना बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने लोगों को, गरीबों को अपने अपने एरियाज़ में जाके किस तरह से वॉलंटियरली उनके लिए काम करना है। और स्पेशली जो हमारे बहुत ज़्यादा पिछड़े तबके के लोग हैं और उन तक किस तरह से उनके जो गवर्नमेंट ने जो मराद दी हैं कहाँ वो किस तरह उन तक पहुँचानी है। और इस क्वारंटीन के दौरान घरों में लोग बीमार हैं या जिनको कोई मसाइल हैं तो उनके मसाइल आप उनके बने, अपना उनकी हक आवाज़ बने और उनके जो मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और पहुंचा के ताकि उनके मसाइल आप हल करा सके ग्रास रूट के अंदर। ठीक है, इस सारे मामले में मीडिया को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया है। आप जाती तौर पर क्या समझते हैं? जो हकाइक दिखाई जा रहे हैं आप भी उससे मुत्तफिक होते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि वधिया कि
आप इस कौम की आंखें, नाक, कान आप लोग ही हैं। देखें, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, जितना बिल्ड पूरी दुनिया में आपने मेहनत करके अपने मीडिया को अपने उठाया है, और मैं समझता हूँ कि जब एक वक्त था कि हमारे मुल्क में सिर्फ था, लेकिन आप लोगों ने एक नैरेटिव किया है, स्पेशली पाकिस्तान पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है, बिल्कुल दी है, और लोगों को बताया कि अपने राइट्स क्या हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो मैं समझता हूँ इसको अगर पॉजिटिव सेंस में दिया जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह के काम कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुए थे, प्लान्ड हर चीज़ होती थी। लेकिन जब हम नेगेटिव देखें, जब मुल्क के अगेंस्ट, या मुल्क सबसे पहले हमारा मुल्क है, जब मुल्क के अगेंस्ट या मुल्क ही के लिए लोग अपना नेगेटिव काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ वहाँ फिर हर बंदा, चाहे वो आप है या मैं हूँ, तो हम समझते हम सब मुजरम हैं। मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो वो सारे का सारा मीडिया नहीं आटे में नमक के बराबर आप समझते हैं? नहीं, देखें, मेरी बात ये इस तरह से नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सारे इस तरह के लोग नहीं होते। अब देखिए, हर जगह पे हर तरह के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि चले फॉर एग्जांपल अगर आपकी मीडिया की मैं बात करूँ, तो आपका मीडिया रोज़ अपने तरफ से एक कमर्शियल चला रहा था, जो मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा देख के, कि लोगों को अवेयरनेस दे रहा है कि अपने कान, नाक को सेफ रखें, दूर रहें लोगों से, डिस्टेंस रखें, सोशल। ये क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? देखो, आपका मीडिया अगर 5-5 मिनट बाद बार-बार आपको दे रहा है कमर्शियल, तो क्या दे रहा है? लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, बगैर पैसों के दे रहा है। तो ये वो चीज़ें जो पॉजिटिव है, ये हम हाईलाइट करते हैं। मैं आने हमेशा आपके हर प्रोग्राम में हमारी इस कोशिश को सराहने का। आखिर में बताइएगा कि मज़ीद मई के महीने में और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या क्या प्लान्स हैं शहर लाहौर के हवाले से? बेसिकली आज मज़दूर डे के हवाले से सबसे पहले तो मेरे दिल की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, मज़दूरों के साथ दिल धड़कता है। उन सब मज़दूरों को मेरा सलाम, जो आज मज़दूर डे के हवाले से, कि मज़दूर ने जो अपनी बेटी पीतल की बालियों में ब्याह दी और बाप माँ करता था काम सोने की कान में। तो ये मैं समझता हूँ कि उन मज़दूरों को सलाम है जिन्होंने हमेशा अपनी मेहनत से और मेहनत मजदूरी से अपने घर को लेकर चल रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं। मैं उन सबको आपके प्रोग्राम में सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ कि आप हमारे आप हीरोज़ हैं। इस मुल्क की ममार आप हैं, इस मुल्क को तमीर करने वाले आप हैं, और यही वजह कि आपकी हुकूमत खड़ी है। आपने घबराना नहीं, क्योंकि आज भी पता है आपको, हमेशा जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बात करता है तो अपने गरीबों की बात करता है और अपने मजदूरों की बात करता है। आप देख लें, जितने भी दिन इमरान खान की आप तकरीर सुनेंगे, आप किसी अमीर की बात नहीं, वो अपने गरीब मजदूर। शहर लाहौर को कोई खुशखबरी देंगे? बिल्कुल देंगे जी, शहर लाहौर को खुशखबरी। शहर लाहौर के अंदर अब बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहे हैं, और स्पेशली आप देखेंगे इकॉनमी बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह ताला हमारी इंशाल्लाह बूस्ट करेगी। देखें, कभी सोचा था आपने कि पेट्रोल 81 पे आ जाएगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ये खुलने जा रहा है, जैसे हमारा लॉकडाउन खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता, मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, बिजनेसमैन को अपना कारोबार मिलेगा, दुकानदार अपना रिज़्क खोलेंगे दोबारा, और इंशाल्लाह इसी तरह से दोबारा खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, रमज़ान मुबारक की मुबारक दिनों के सदके इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे दोबारा बहारें वापस लौटेंगी, और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा खुशियाँ और ज़्यादा एक नई ज़िंदगी हम जिएंगे। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। चौहान साहब ने प्रोग्राम में वादा किया कि मजदूर को मजदूरी मिलेगी, मजदूर को दिहाड़ी भी मिलेगी, वो खुद मेहनत करेगा और ख़ुद अपने हाथ से मेहनत करके खाएगा, कमाएगा, अपने बच्चों को रोज़ी लेके जाएगा। नाज़रीन, आज के यौम मजदूर के दिन के मौके पर मेरी जानिब से भी तमाम मजदूरों को, मेहनत कशों को, मेरी टीम का, मेरी मैनेजमेंट और मेरे चैनल का सलाम। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।